अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा का सपनों का घर होगा, इतना तो आपको तय है। मैं बता दूं कि अनुपमा जल्द ही लेने वाली है अपने सपनों का घर, लेकिन उस सपनों के घर में रहेगा कौन, ये भी एक तरह से नाम अभी से आने स्टार्ट हो चुके हैं एक एक करके। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अनुपमा सपनों का घर तो लेगी, उसमें अनुपमा खुद ही नहीं रह पाएगी हमेशा की तरह, क्योंकि अनुपमा अगर उसमें खुद रहना स्टार्ट करेगी तो ये कहानी जो है खत्म हो जाएगी, एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, जो मेकर्स को नहीं चाहिए। क्योंकि मेकर्स को ये अनुपमा सीरियल अगले 500 साल तक चलाना है। अब 500 साल तक चलाने के लिए अनुपमा को भ्रमण तो करना होगा। विश्व भ्रमण कर चुकी अनुपमा, अब भारत भ्रमण पे भी निकलने वाली है। तो इसके बाद अगली कहानी होगी क्या? अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अनुपमा उस सपनों के घर में नहीं रहेगी। अनुपमा उस सपनों के घर में रहेगी, रहकर ही तो खराब होती है चीज़ें। तो इस बार भी अनुपमा उस घर में रहेगी, लेकिन उस घर में अनुपमा अकेली नहीं रहेगी। तो कौन कौन रहेगा अनुपमा के उस घर में, उसकी हल्की झलक जो है आपको रिसेंट एपिसोड में और इससे पहले के एपिसोड में मेकर दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं। बात करेंगे उन सारे लोगों को, वो लोगों के नाम के बारे में जो जल्द ही अनुपमा के साथ उस नए घर में रहने वाले हैं, और कैसे वो नया घर अनुपमा का ना होके किसी और का हो जाएगा, ये भी आपको पल भर में पता चलने वाला है। क्योंकि इस सीरियल में अनुपमा का सब कुछ है या फिर इस सीरियल में अनुपमा का कुछ भी नहीं है। क्योंकि अनुपमा के साथ पलक झपकते ही चीज़ें बदलती है, अनुपमा का सब कुछ लुट जाता है या फिर अनुपमा को सब कुछ मिल जाता है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अनुपमा सीरियल का ये है कि अनुपमा के पास क्या है या फिर क्या नहीं है। इसी उधेड़-बुन में पिछले 4 से 5 साल का सफ़र कट गया है, और आगे भी यकीन मानिए ये उधेड़-बुन आप चलते रहेगी आपके साथ, और आप पता नहीं कर पाओगे कि अनुपमा खुश है या अनुपमा दुखी है। क्योंकि जल्द ही आपको दिखेगा कि अनुपमा जहाँ सेमीफिनाले में हार जाएगी तो अनुपमा दुखी हो जाएगी। जल्द ही आपको दिखेगा कि फिनाले अनुपमा जीत जाएगी, मतलब अनुपमा खुश हो जाएगी। जल्द ही आपको दिखेगा कि सपनों का घर अनुपमा ने ले लिया, मतलब अनुपमा खुशी हो जाएगी। जल्द ही आपको दिखेगा कि सपनों के घर के चक्कर में 2 परिवार टूट जाएंगे, अनुपमा दुखी हो जाएगी। जल्द आपको दिखेगा कि अनुपमा के उस घर में जो है वो लोग रहने के लिए आएंगे जो लोग ऑलरेडी अभी बागी नेचर के हैं, तो अनुपमा खुश हो जाएगी। और जल्द ही उसी घर में, अनुपमा के उसी घर में जब ये लोग फिर अनुपमा के साथ भी गलत करना स्टार्ट करेंगे, मतलब अनुपमा दुखी हो जाएगी। तो ये जो सुखी और दुखी होने का जो खेल है, ये अनुपमा सीरियल का सार है, अनुपमा सीरियल का एजेंडा है, और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि अनुपमा के उस नए घर में कौन रहने वाला है। देखिए, इतना पक्का है कि राही जो है इस फिनाले के बाद गायब होने वाली है। गायब होने का जो टर्म होगा वो आपको लगभग 7 से 8-10 दिन तक का दिखाया जाने वाला है। अचानक से राही गायब हो जाएगी, ऐसे में अनुपमा काफ़ी ज़्यादा दर भटकेगी, उसे ढूंढने के लिए भटकेगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलने के बाद जहां अनुपमा जो है ये चीज़ भूल के, मे भी शायद लिव भी दिखाया जाए, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन राही के गायब होने का पूरी तरह से कंफर्मेशन है। इसके अलावा राही फिर वापस आकर अनुपमा के साथ ही रहने वाले, उसी घर में रहने वाली। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मे भी शायद परी जो है, परी भी अनुपमा के साथ आकर रहने लगे, और अंश और प्रेरणा जो बोल रहे हैं कि मैं अपना घर बनाऊंगी, मैक्सिमम चांस है कि वो भी आके अनुपमा के साथ रहना स्टार्ट करने लगे। इसके अलावा बंकू राजा हैं ही, दिग्विजय राजा हैं ही, ये दोनों जो है अनुपमा के साथ ही रहने वाले हैं। और अगर बंकू रहा तो बंकू के लिए एक तरह से वो मायका हो गया। बंकू का ससुराल कौन है? शाह परिवार। तो शाह परिवार में कौन है? ईशानी। मतलब बंकू अपने दम पर कुछ नहीं करने वाला है, बंकू अनुपमा के साथ रहेगा, और बंकू जो है ईशानी को भी एक तरह से अनुपमा के घर में लेकर आ जाएगा। ऐसे में सवाल ये होता है, शाह परिवार फिर अनुपमा के घर को बना दो, क्योंकि फिर शाह परिवार में बचा कौन उधर? शायद वहाँ किंजल और तोसू, लीला और हसमुख, या फिर पाखी बची। तो ये सारे 3 लोग के लिए एक नया घर क्यों रखना, उसको भी इसी घर में शिफ्ट कर दो। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अनुपमा का अपना कुछ नहीं होने वाला है। अनुपमा अपने नाम पर, अगर मैं बात करूँ तो शाह हाउस भी अनुपमा के ही नाम पर है, लेकिन अनुपमा भूल चुकी है। क्यों भूल चुकी है? क्योंकि अनुपमा को फिर से अपना एक सपना बनाना है, और अनुपमा उस सपने में भी कैसे फिर से अपना सब कुछ खोती हुई दिखेगी, या यूँ बोलूँ मेकर्स के लैंग्वेज में कि अनुपमा के साथ फिर से गलत होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके की चीज़ें अगर सुनना पसंद है तो ज़रूर आप सुनिए, लेकिन जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये अनुपमा सीरियल और अनुपमा के सपने को लेकर आपका क्या कॉल है। इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।